नमस्कार श्रोताओं, मैं संजय सिंह सेंगर। बिहार में गंगा नदी में सैकड़ों लाशें तैरते होने की सूचना आपने सुनी होगी और उसके बाद आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि गंडक नदी में भी लाशें दिखनी शुरू हो गई है। आप यहां हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, लाशें तैर रही हैं गंडक नदी में। और ये मामला सारण जिले के पानापुर प्रखंड के है। पानापुर प्रखंड के कोंद भगवानपुर पंचायत में मथुरा धाम के आसपास गंडक में यहाँ लाशें तैरती हुई देखी जा सकती है। और यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी तक दर्जनों लाशें जो है बहकर जा चुकी हैं और फिलहाल देखा जाए यहाँ तो 4 से 5 लाशें नदी में रुकी हुई हैं। और ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ लाशें देखने के बाद ग्रामीणों में भी भय व्याप्त हो गया है। लोग मछलियाँ खाने से परहेज कर रहे हैं, नदी में जाने से परहेज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सबको डर है कि जो ये लाशें हैं पीपी किट में पैक करके नदी में बहाई गई हैं। ऐसे में शक पक्का हो जाता है कि ये कोरोना संक्रमित मरीजों की लाशें होंगी, कि ये जो मौतें हैं कोरोना की वजह से हुई होंगी। इस वजह से अभी हम इस संबंध में यहाँ उपस्थित लोगों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है। यहाँ अभी हम कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम अनिल मल्होत्रा। नमस्कार सर। यहाँ जो लाशें तैर रही हैं यहाँ नदी में, इसके संबंध में क्या कहेंगे? कब से तैर रही हैं? जी, पिछले 10 से 15 दिन के अंदर से 15 दिन में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लाश इस नदी में तैरती हुई दिखाई दी है। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल अभी बन चुका है, पूरे ग्रामीणों में भय का माहौल है। इसी के कारण जो हम लोगों का नज़दीकी गंडक नदी है, हम लोग जब भी मछली खाते थे तो यहीं का मछली खाते थे। लेकिन जिस तरीके से कोविड का पेशेंट का लाश इस नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया है, ग्रामीणों ने अब तय कर लिया है कि नहीं, हम लोग नदी का मछली अब हम लोग नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें जहां जो भी कारण है, यहाँ की नजदीकी प्रशासन और सरकार अपने नाकामियों को छिपा रही है। जी, अभी तक यहाँ लाशें तैरती हुई देखी गई है। क्या स्थानीय प्रशासन ने इस पे कुछ किया है? प्रशासन के लोग आए थे देखने के लिए? प्रशासन आती है सर, लेकिन किस लिए? लॉकडाउन में कोई दवा लेने के लिए जाता है साइकिल से तो उसको पीटा जाता है, बाकी कुछ के लिए नहीं आती है प्रशासन अगर संज्ञान में नहीं लेगी तो हम लोग अपने से तय करेंगे कि इसमें कौन मरीज का लाश फेंका जाएगा, प्रवाह किया जाएगा और किस मरीज का लाश प्रवाह नहीं किया जाएगा। इस पे अब हम लोग संज्ञान लेंगे। अगर किसी भी बीमारी के कारण जो मरीज का यहाँ पे प्रवाह होता था, अब उसको भी हम लोग रोक देंगे। मजबूरन कहीं न कहीं लाशों को इस तरह से नदी में फेंका जाना अमानवीय है और हिंदू धर्म के हिसाब से लाशों को दाह संस्कार किया जाता है, मुस्लिम धर्म के हिसाब से, इस्लाम धर्म के हिसाब से इसे जो है दफनाया जाता है। लेकिन ऐसे में नदी में लाशें फेंकी हुई हैं, यह मानवता के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। और अभी खास करके बिहार में गंगा नदी में जो लाशें तैरती हुई आ रही थी, उनमें कहा जा रहा था कि लाशें यूपी से आई हैं और आज गंडक में लाशें देखी जा रही हैं, तब कहा जाएगा कि नेपाल से आई है। कहाँ से आई है, कैसे आई है, उससे मतलब नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब लाशें यहाँ बह रही हैं तो इनका क्या होना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं कि नेपाल से ये लाशें यहाँ नहीं आ सकती। इतना तो मुझे अनुभव है गांव के नज़दीक, गंडक नदी के नज़दीक रहने का इतना तो अनुभव जरूर है कि नेपाल से लाशें नहीं आ सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी है ये बिहार से सटे हुए किसी भी अस्पताल का है, कहीं का भी कोविड का पेशेंट तो यहाँ का है। और उसका कारण हम लोग जितना भय में अभी आज के डेट में पानापुर प्रखंड की जनता है, जो नजदीकी आसपास के गांव के लोग हैं, उन लोगों में जितना भय का माहौल इस वक्त बना हुआ है, अगर प्रशासन संज्ञान में नहीं लेती है तो हम लोग अब मजबूरन अपना खुद का फैसला लेंगे। किसी भी प्रकार का यहाँ पे लाश का दाह संस्कार जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रशासन ने जो है कोरोना संक्रमित जो मौतें होती हैं उनके दाह संस्कार के लिए गाइडलाइंस बना रखे हैं। इसे गाइडलाइंस के तहत जो है सावधानी बरतते हुए दाह संस्कार करना है। ऐसे में भी अगर ये लाशें यहाँ दिखाई दे रही तो आपको क्या लगता है कैसी लाशें होंगी? बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी कारण है कि सरकार लाश कुछ और है, आंकड़ा कुछ और दिखाती है और मौतें कुछ और है। यही कारण है कि सरकार अपने आंकड़े को छिपाने के लिए लाशें को नदी में प्रवाह कर रही है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं कहता हूं कि स्थानीय प्रशासन की है, वरना अब तक कितने बार उन लोगों को बताया गया, प्रशासन को, नजदीकी प्रशासन को बताया गया है कि
सर आप इस पर संज्ञान लीजिए, क्योंकि आपके बगल की नदी है, इसमें लाशें तैरती हुई दिखाई दी है, लेकिन प्रशासन सोई हुई है, मौन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि प्रशासन मौन है और इस संबंध में हमने पानापुर अंचलाधिकारी से भी बात किया। उनका कहना है कि अभी हमें इस तरह की सूचना नहीं मिली है और जब हमारे माध्यम से उन्हें सूचना मिली उन्होंने कहा कि हम अभी तुरंत इसको देखेंगे और देखने के बाद अब हम ये देखेंगे कि प्रशासन इसके प्रति क्या कदम उठाता है और इन लावारिस लाशों के प्रति प्रशासन की जिम्मेवारी भी कुछ बनती है। अब आगे देखते हैं तैरती हुई लाशों के कुछ दृश्य।